नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें भी देखें 3 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, बाकी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिख देंगे। 5a - 3 b माइनस, ठीक है। अब ये a और b आपस में सॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको पैरेंथेसिस को रिमूव करने के लिए -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप लोग बेशक 2 को पहले कर लें, उसके बाद माइनस को कर लें, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो -2 a के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2a, ठीक है। -2 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। या सिंपल ये ज़हन में रखें, माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये 2 हो जाएगा। ये इसका साइन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, और 2 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2b। पैरेंथेसिस रिमूव होगी हमारी। अब हम ब्रेसेस को रिमूव करेंगे। -4b स्क्वायर ब्रैकेट 5a - 3। अब ये स्टेप ये देखें, b की वैल्यू ये भी है और ये भी है, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो -2a यहाँ पे लिख देते हैं, ये प्लस साइन के साथ है, +b और 2b, ठीक है। 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और b ऐसे ही लिख देंगे। 7a - 4b 5a - 3। अब ये देखिए a की वैल्यूज़ है, ये b की, ये सॉल्व नहीं हो सकती हैं, तो हम -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ब्रेसेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। माइनस है और ये वाली वैल्यू माइनस की है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 2 ठीक है 6, और ये a ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस था तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 3 3 9 एंड b। अब हमारे पास ये ब्रैकेट रिमूव हो गई, ठीक है। जो ब्रेसेस थी सिंपल हमारे पास अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 7a - 4b माइनस, अब ये a की वैल्यूज़ हैं तो ये सॉल्व हो सकती है। 5a + 6a 11a - 9b। अब ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती हैं। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉजिटिव है तो ये अब नेगेटिव हो जाएगी, और 11 है, ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और 9b। अब a की वैल्यूज़ को एक तरफ लिख देते हैं इन्हें कंबाइन करके, और b की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे कि प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू का साइन है माइनस, वो लिखेंगे, और 11 - 7 4, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। ग्रेटर वैल्यू 9 है, ठीक है, तो इसका साइन प्लस, और 9 - 4 5b, ठीक है। और इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं हम 5b - 4a। इस तरह भी ठीक है, ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अगर इस तरह से लिख लें तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। a एज इट इज़, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन बार को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर c - a, ठीक है। ये a और b, ठीक है, ये सॉल्व नहीं अब हो सकती, तो इसे रिमूव करने के लिए हम माइनस को अंदर समझें कि इसके साथ हमने सॉल्व करना है। ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, -a, ठीक है। ये प्लस साइन हो जाएगा, और b, ठीक है। अब हमारी लाइन बार रिमूव हो गई है। a - b - c + a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट b माइनस, ठीक है। अब हम पैरेंथेसिस को देखेंगे, ये a और ये देखिए a, ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं, सेम साइन के साथ हैं, तो ये माइनस, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, 1 + 1 2, और ये a, ठीक है। इसके बाद b की वैल्यू हम लिख लेते हैं +b, और c भी हमारे पास प्लस साइन के साथ है तो हम इसे लिख लेंगे। a - b - c + a -
बी माइनस, अब ये देखें ए बी और सी 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस साइन के साथ है तो ये अब प्लस साइन के साथ हो जाएगी 2a, यहाँ पर साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा, बी इसका साइन चेंज माइनस, और ये सी। अब हमारे पास पैरेंथेसिस रिमूव होगी, ठीक है, नेक्स्ट, और हमने ब्रेसेस क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ए बी माइनस सी प्लस ए एंड माइनस, ठीक है, यहाँ पर देखें ये बी और ये बी, क्या सॉल्व हो सकता है ना, ठीक है, डिफरेंट साइन के साथ है तो ये हमारे पास इस स्टेप में ये और ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या रह गया है 2a और माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी प्लस a माइनस, अब ये a और c की वैल्यूज़ हैं, ये सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये नेगेटिव, और 2a, ये क्या हो जाएगा प्लस साइन के साथ, और c। अब हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, ये मिडिल ब्रैकेट या ब्रेसेस हैं, ये रिमूव हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर की वैल्यू सॉल्व हो सकती है कि नहीं। b की वैल्यू है यहाँ पर हमें नहीं दी हुई, ठीक है, b को एज इट इज़, ठीक है, इसके बाद है c, और ये c माइनस साइन के साथ है और ये प्लस साइन के साथ है, ये कैंसिल हो जाएगी, और इसे सॉल्व करेंगे, ये देखें डिफरेंट साइन के साथ है तो ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, और जब 2 में से इसका यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है लिखने की, और a आ जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे a माइनस, ये सॉल्व नहीं हो सकती तो ब्रैकेट रिमूव करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को, ये b और ये प्लस a, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यूज़ एक साइड पे इन्हें कंबाइन कर लेते हैं और b को b लिख लेते हैं, ये दोनों ऐड होंगे, ये हो जाएगा 2a माइनस b, ठीक है, और यही इसका आंसर है, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास 2 पैरेंथेसिस दी हुई हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो हम इन दोनों को एक ही स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और अगर चाहें तो पहले इसे सॉल्व कर लें फिर बाद में इसको सॉल्व कर लें, बल्कि इन दोनों से पहले ये हमारे पास लाइन बार भी है, तो लाइन बार को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम करते हैं 10a ब्रैकेट स्टार्ट 4 5a माइनस 3a माइनस 1, ठीक है, क्योंकि अब हमने सबसे पहले इसे रिमूव करना है, ये 4 है, अब ये a की है और ये सिंपल वैल्यू है, ये सॉल्व नहीं हो सकती है, लेकिन इसको रिमूव करने के लिए माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3a और ये माइनस 1, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, 10a माइनस 4 5a 3a माइनस 1, ठीक है, ये बल्कि ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, इसे हम बाद में करेंगे, इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये 3, ये सॉल्व हो सकती है 4a माइनस 3a, ठीक है, डिफरेंट साइन के साथ है तो हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है, 4 माइनस 3 1, ये तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल a माइनस 1 आ जाएगी हमारे पास, ये 10a, ये 4 और यहाँ पर 5a, ठीक है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, अब हम माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3a और ये हो जाएगा प्लस 3 1 ज़ा 3। अभी हमारे पास पैरेंथेसिस रिमूव हो गई, अब यहाँ पे भी रिमूव करते हैं, ठीक है, माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये भी हो जाएगा माइनस 3a और प्लस माइनस 3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 3, यहाँ पे भी ये रिमूव हो गई, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इन्हें, 10a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें a की वैल्यूज़ हैं, ये सॉल्व हो सकती हैं, 5a माइनस 3a,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 3, क्या ये एज इट इज़ 10a माइनस 4। अच्छा, ये अब देखिए सॉल्व नहीं हो सकती, तो अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ार 8, ठीक है, और a एज इट इज़, फिर 4 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, प्लस 4 3 ज़ार 12। अब हमारे पास ये रिमूव होगी इसके ब्रेसेस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 3a एज इट इज़ और प्लस 3 ये भी एज इट इज़। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इन्हें देखेंगे सॉल्व होती हैं कि नहीं। 10a एज इट इज़ माइनस 8a और 3a, ठीक है, इन्हें पहले कंबाइन करके लिखें। 8a माइनस 3a प्लस 12 एंड प्लस 3, 10a माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये 8a और माइनस 3 डिफरेंट साइन के साथ हैं, ये सिंपल भी देखें तो इन्हें सब्ट्रैक्ट ही करना है। 8 माइनस 3 5a, ठीक है, और 12 प्लस 3 हमारे पास हो जाता है 15। 10a माइनस, अब ये और सॉल्व नहीं हो सकती, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a और माइनस 15, ये दोनों एक ही वैल्यूज़ हैं, ये सॉल्व हो जाएंगी। 10 माइनस 5 5 और यहाँ पर a और माइनस 15 एज इट इज़, ठीक है। अब इसमें से अगर देखें तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, अगर 5 कॉमन लें तो a माइनस 3, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करें तो तब भी ठीक है और यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखेंगे हमारे पास एकली पैरेंथेसिस है और एकली पैरेंथेसिस है, ठीक है, दोनों को साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। 2a स्क्वायर, क्योंकि आपस में तो सॉल्व नहीं हो सकते, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, a स्क्वायर एज इट इज़, b स्क्वायर एज इट इज़ माइनस a स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, अब देखिए इन्हें सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस साइन के साथ है और माइनस a स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसे, वो तो क्वेश्चन था, इसे कंबाइन करके लिख देते हैं और उसके बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, अब इस स्टेप में देखेंगे ये सेम वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट साइन के साथ हैं, तो ये कैंसिल हो जाती हैं। हमारे पास क्या रह गया पैरेंथेसिस के अंदर, सिंपल माइनस b स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ब्रैकेट रिमूव करने, पैरेंथेसिस रिमूव करने के लिए प्लस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब प्लस साइन हो तो अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यूज़ को, ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाती है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि माइनस b स्क्वायर। अब हमारे पास पैरेंथेसिस रिमूव होगी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रेसेस भी क्लोज, ठीक है। 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखें ये b की वैल्यू है और ये भी b की वैल्यू है, यहीं पर कैंसिल कर दें या फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्हें कंबाइन करके लिख लें और उसमें फिर कटिंग कर दें, कि दोनों तरह से हो सकता है। अब ये देखें सेम वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट साइन के साथ हैं, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया माइनस a स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रेसेस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये a स्क्वायर। अब ये हमारे पास ब्रेसेस भी रिमूव हो गए, सिंपल रह गया है स्क्वायर ब्रैकेट। 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर,
3 दोनों प्लस साइन के साथ है तो ऐड हो जाएंगी। ये 2a² हमारे पास आ गया, 2a² माइनस 2b² माइनस, अब ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन था और इस माइनस की वजह से चेंज होके माइनस, और a² एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं, देखिए दोनों की वेरिएबल सेम है, तो इन्हें इस तरह से लिख लिया। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 6 की है और इसके साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस लिखेंगे, और 6 - 2 4a² माइनस 2b², ठीक है। अब इसमें से अगर देखें तो हम माइनस दोनों में है, ठीक है, तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं और 2 भी कॉमन ले सकते हैं। अब जब माइनस हमने कॉमन लिया था वो चला गया बाहर, तो ये हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे प्लस साइन, और 2 भी हमने ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, 2, ठीक है, क्योंकि इसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ये वैल्यू आ जाती है, और a² एज इट इज़। ये -2 बाहर चला गया था, अंदर हमारे पास क्या रह गया, +1 रह गया, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल b²। इससे ज़्यादा ये और सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसमें भी हम सबसे पहले लाइन बार को सॉल्व करेंगे, फिर पैरेंथेसिस को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को, सॉरी ब्रेसेस को, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। इसे हम सॉल्व करते हैं, ए बी एज इट इज़, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़, सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज़ जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखें ए है और ये भी ए है, ठीक है, या तो ये इसमें कॉमन ले लें, ठीक है, लेकिन फ़ायदा नहीं है इस तरह से कॉमन लेके सॉल्व करने का, तो हम सिंपल माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस सी ए और ये प्लस ए बी, ए बी माइनस बी सी, सी ए प्लस ए बी, ठीक है। अब हम पैरेंथेसिस के अंदर देखते हैं वैल्यूज़ कुछ कटिंग होती हैं या ऐड होती हैं, कुछ ये बी सी है, ठीक है, यहाँ पर बी सी की और कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे ए बी है तो ए बी की कोई नहीं है और सी ए की नहीं है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए प्लस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी माइनस सी ए, प्लस साइन से मल्टीप्लाई करें इसलिए अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइंस के साथ, ठीक है, एज इट इज़ इन्हें लिख देंगे, पैरेंथेसिस रिमूव होगी, ए बी माइनस, ओह सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट थी, बी सी, सी ए, अब यहाँ पे देखेंगे सी ए, ये सी ए की वैल्यू है और ये भी सी ए की वैल्यू, यहाँ पर ये देखें प्लस ए बी और ये प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी सी, इसके अलावा और वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब इन्हें देखते हैं कि ये सॉल्व होके हमारे पास आंसर क्या आता है, सी ए और ये सी ए, ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट साइन के साथ हैं, ये कैंसिल होगी, ए बी दोनों प्लस साइन के साथ हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2ab, और बी सी एज इट इज़ लिख लेंगे हम, ए बी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस, अब हम माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2a एंड b, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये बी सी, ठीक है, हमारे पास ये ब्रेसेस रिमूव होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, अब भी यहाँ पर, ठीक है, इसमें देखें ये बी सी और ये बी सी, ठीक है, एक प्लस साइन के साथ है एक माइनस साइन के साथ है, इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर रह गया जस्ट 2ab, ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 2ab, ठीक है, दोनों ए बी की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है 1 + 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा और ए बी एज इट इज़, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर 3ab आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।